हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्जन करेंगे यूजिंग स्टैक। तो इस कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले हमें दो काम करने हैं। एक तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन तमाम तर स्टेप्स को सबसे पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और उससे पहले हम छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस या नोटेशंस होती क्या हैं। तो अगर हम इनफिक्स की बात करें तो इनफिक्स नोटेशन कुछ इस तरह की होती है a+b मल्टीप्लाई बाई c, यानी ये कि इसके अंदर जो आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं वो इन बिटवीन होते हैं, वो ऑपरेंड्स के इन बिटवीन होते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, ये जो साइन है ये आपके पास ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और ये ए, बी और सी ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम ए, बी, सी ये जो वेरिएबल्स हैं इनको ऑपरेंड्स के तौर पर रेफ़र कर रहे होंगे और प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड को ऑपरेटर्स के तौर पर रेफ़र कर रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो हमारी गिवन इनफिक्स नोटेशन होगी उसको हमें पार्स करना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि इन केस ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर आपको एक्सप्रेशन में ओपनिंग पैरेंथेसिस या फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा तो सिंपली आपने उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। अगर ऑपरेंड मिलेगा यानी कि ए, बी, सी कोई भी अल्फ़ाबेट इस तरह का अगर आपको नज़र आएगा तो आप उसको पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर पुश कर देंगे। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो स्टैक के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक जो एलिमेंट्स होंगे आपके, आपने उनको पॉप आउट करना है जब तक कि ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। अच्छा, ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी हम पॉप आउट करेंगे लेकिन उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लगाएंगे। ये भी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम दोबारा से इन रूल्स को देखेंगे। इसके अलावा जो ऑपरेटर जिसको आप कंपेयर करेंगे, अगर उसकी लो या इक्वल प्रेसिडेंस होगी उस ऑपरेटर के मुकाबले में जो कि स्टैक के टॉप पर होगा, तो हम उस ऑपरेटर को जो कि स्टैक के टॉप पर होगा उसको पॉप कर देंगे और पॉप करके उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह से ऑपरेटर का एक और केस भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास कि अगर अपकमिंग ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल उसको पुश कर देना है स्टैक के अंदर। अब हम आगे चलते हैं अपनी वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारे पास एक वर्किंग एग्जाम्पल है, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b प्लस सी माइनस डी ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है। और ये मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं। एंड ए, बी, सी एंड डी ये आपके ऑपरेंड्स हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली स्टेप्स में देखा कि हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको पार्स करना है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ पार्स करते हुए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c माइनस d और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेंड है। प्रीवियस स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेंड है तो स्टेप नंबर 3 फॉलो होगा। ऑपरेंड हो अगर तो उसको पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर पुश कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर इसको हम पुश कर देंगे जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया है। अब हमारे पास आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर के ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा? सबसे पहले आप देखें कि जो अपकमिंग ऑपरेटर आ रहा है उसकी लो या इक्वल प्रेसिडेंस है या ग्रेटर प्रेसिडेंस है। तो ये दोनों तो हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपल इसको यहाँ पर पुश कर देंगे। और
जो प्रीवियस स्टेट है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर उसको यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें मिला है यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट यानी कि लेफ्ट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लेफ्ट ब्रैकेट आएगा सिंपल हम उसको स्टैक के अंदर यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन साइन को कॉपी करते हुए आगे की तरफ स्टैक के अंदर हम इसको अपेंड कर देंगे और यहाँ पर इसको कॉपी कर देंगे। अब आपके पास आता है बी, तो बी आपके पास स्टैक में नहीं जाएगा बल्कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा, तो इसको अलग से नहीं लिखेंगे बल्कि पहले वाला एक कॉपी करेंगे उसके साथ हम बी लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्लस को देखेंगे, प्लस, अब प्लस से पहले यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है। कौन सा ब्रैकेट मौजूद है? ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है, तो बिल्कुल भी आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर प्लस को कॉपी कर दें और यहाँ पर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ए और बी को दोबारा से लिख दें। अब ये सी है तो यहाँ पर तो सी जाएगा नहीं स्टैक के अंदर, तो सी हमारे पास कहाँ पर आएगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो ए बी और सी कर दें। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास माइनस, तो कौन सा केस एग्जिस्ट करता है? कंपैरिजन का। कंपेयर करेंगे कि ये माइनस और प्लस उनके दरमियान प्रेसिडेंस कैसी है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस होती है वो बराबर होती है। तो इस हिसाब से जो स्टेप फॉलो होगा हमारा वो होगा स्टेप नंबर 5। और अगर लो या इक्वल प्रेसिडेंस है उसके मुकाबले में जो कि स्टैक के ऊपर मौजूद है, तो स्टैक के ऊपर जो भी ऑपरेटर मौजूद है उसको हम पॉप करके पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देंगे। अब पहले तो आप इसको समझें कि ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और प्लस ये अगर स्टैक के अंदर होते तो ये किस तरीके से होते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका स्टैक है और स्टैक के अंदर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ब्रैकेट यहाँ पर आएगा और प्लस यहाँ पर आएगा। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जब आप इसको स्टैक के अंदर डालोगे तो बिल्कुल टॉप पर ये आपके पास प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। तो आपने इस प्लस को कंपेयर करना है माइनस के साथ। माइनस आपका अपकमिंग ऑपरेटर है और प्लस आपका वो ऑपरेटर है जो कि स्टैक के ऊपर मौजूद है, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो जब माइनस को इसके अंदर पुश करना है स्टैक के अंदर, तो पुश करने से पहले आपने किया कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन में प्रेसिडेंस बराबर होती है, इसकी प्रेसिडेंस इसके मुकाबले में बराबर होती है या फिर इसकी लो होती है, तो हम यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसको हम पॉप कर देते हैं। इसको पॉप किया, पॉप करने के बाद हमने इसको ए बी सी प्लस यहाँ पर लिखा और माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पहुँचा दिया। अब हम बात करते हैं इस डी में हमें पता है कि ये डी ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेंड है, तो हम इसको स्टैक में नहीं बल्कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में प्लस के बाद यहाँ पर अपेंड कर देंगे। अब हमें फाइनली नज़र आता है राइट पैरेंथेसिस यानी कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस में आप देखें यहाँ पर ये रूल मेंशन हुआ है कि जैसे ही आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो आपने स्टैक के टॉप से एलिमेंट्स को पॉप आउट करना है और उस वक्त तक पॉप आउट करना है जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ना नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस किस को पॉप आउट करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी प्लस डी, माइनस को आप पॉप आउट कर लो। अच्छा, उस वक्त तक हम पॉप आउट करेंगे जब तक कि हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया, पॉप आउट इसको भी करेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ बचा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आई। अब आप ये देखें कि स्टैक में क्या मौजूद है। स्टैक में जो कुछ भी आपके पास मौजूद होगा उसको आपने स्टैक के टॉप से उठाना है। अब टॉप पे और बॉटम पे यही मौजूद है तो आपने सिंपल यहाँ पर प्लेस कर देना है। अगर यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा इस तरीके से करके ऑपरेटर होते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आपने क्या करना था, ए बी सी प्लस डी। अब देखो टॉप पे क्या है, टॉप पे ये है ना, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे और फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताया कि अगर यहाँ पर इस जगह पर एक से ज़्यादा आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं तो आप किस ऑर्डर में यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ ताकि इससे किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आई है वो आई है ए बी सी प्लस डी माइनस और मल्टीप्लिकेशन साइन। अब आप देख सकते हैं कि पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बाद आ रहे होते हैं। ये ए बी सी के बाद आपको मिला प्लस और ये माइनस और मल्टीप्लिकेशन मिला आपको डी के बाद। तो ये हमने कन्वर्ट कर ली अपनी इनफिक्स नोटेशन पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई
ई माइनस एफ एक्सपोनेंट का साइन और ये जी, इसको हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप हमारा वही रहेगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ पार्सिंग करेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ पार्सिंग करने का मतलब ये है कि यहाँ से आप इनफिक्स में लिखना शुरू करो, ए प्लस बी डिवाइड सी प्लस डी मल्टीप्लाई ब्रैकेट ई माइनस एफ क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सपोनेंट एन जी। ठीक है, अब ये ए है तो ए हमारे पास ऑपरेंड्स स्टैक में नहीं जाते, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर आप ए लिख देंगे। ये प्लस है, स्टैक में आ जाएगा। यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो आपने पहले ए लिखा था उसको आप दोबारा से कॉपी कर देंगे। ये बी है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो स्टैक प्रीवियसली स्टेट से कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप ए के साथ बी लिख दोगे। ये हमारे पास डिवाइड का साइन है। अब ये मेरे पास अपकमिंग ऑपरेटर है, ये मेरे पास ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेटर मौजूद है। दोनों को कंपेयर करें, ये इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। जब प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो सिंपल आपने यहाँ पर स्टैक के अंदर इसको पुश कर देना और कुछ भी नहीं करना और इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें। ये सी है, इसको कॉपी करें और सी को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ए और बी के साथ लिखते हैं। अब ये मेरे पास प्लस है, जो मेरे पास ऑपरेटर आ रहा है यानी कि अपकमिंग ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस इस डिवाइड के मुकाबले में कम है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डिवाइड को यहाँ पहुँचा देंगे। डिवाइड को जब आपने यहाँ पहुँचाया तो यहाँ यहीं पर एक और दफ़ा यही रूल अप्लाई हो रहा है। पहले तो इसकी प्रेसिडेंस इसके मुकाबले में कम थी, लेकिन अब इस प्लस के मुकाबले में इस प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो बराबर है। तो बराबर के केस में भी हम यही करते हैं कि प्लस को यहाँ पहुँचाया, ये मैंने इस वाले प्लस को यहाँ पहुँचाया जैसे मैंने डिवाइड के साइन को यहाँ पहुँचाया था, यानी कि अपेंड किया था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, और ये वाला प्लस हम यहाँ स्टैक पे लगा देंगे। अब ये मेरे पास डी है तो प्रीवियस स्टेट से जो स्टैक की प्रीवियस स्टेट है उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ए बी सी डिवाइड प्लस और डी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जब ये ज़्यादा होती है तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं और किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करते अपनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि कोई ऑपरेटर पुश नहीं करते। अब ये राउंड ब्रैकेट है मेरे पास, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है। ओपनिंग राउंड ब्रैकेट के केस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश करते हैं और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यहाँ पर कॉपी कर लें। ये ई है तो ई के केस में भी स्टैक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर आपने ई को प्लेस कर देना है। या आपके पास माइनस का साइन है, जब माइनस के साइन से पहले ब्रैकेट हो तो आराम से आप इसको अपेंड कर सकते हैं अपने स्टैक के अंदर। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन एट ऑल। अगेन कॉपी कर लें आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब ये प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग ब्रैकेट माइनस एफ आया। एफ को हम स्टैक के अंदर नहीं रखते, स्टैक हम इसको रखते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, तो एफ को हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में यहाँ पर रख देंगे। अब हमारे पास आया है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जब आता है तो हम अपने स्टैक के ऊपर से एलिमेंट्स को पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि हम इनकाउंटर ना करें ओपनिंग ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब ये मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट है तो यहाँ से आप माइनस को सबसे पहले पॉप करो, फिर उसके बाद माइनस के बाद ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो ओपनिंग ब्रैकेट को भी हम पॉप करते हैं, लेकिन हम इसको अपेंड नहीं करते पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई का साइन बचता है स्टैक के अंदर। अब आया एक्सपोनेंट का साइन। एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में हायर प्रेसिडेंस रखता है। जब हायर प्रेसिडेंस होती है सो विदाउट अपेंडिंग और पॉपिंग एनी ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक, सिंपली हम इसको अपेंड कर देते हैं स्टैक के अंदर। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज इट इज़ वही रहेगी जो कि पहले थी। अच्छा सॉरी, ये प्लस का साइन है, ये माइनस। अब ये जी आया हमारे पास तो प्रीवियस स्टैक को कॉपी करते हुए जी को हम प्लस डी ई एफ माइनस के बाद यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमारी जो एक्सप्रेशन आई है वो आई है ए बी सी डिवाइड प्लस डी ई एफ माइनस जी। अब ये जो आपके पास स्टैक है इसको अगर आप देखें तो ये इस तरीके से होगा, प्लस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट। ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में आपने किसको इन किया था, एक्सपोनेंट को।
तो सबसे पहले इसको निकालोगे, इसको निकाल के यहाँ लगा दो पॉप करके, फिर इसको पॉप करोगे और फिर इसको पॉप करोगे, और ये आपकी फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे ऑपरेंड्स पहले हैं, ऑपरेटर्स बाद में हैं, ऑपरेंड्स पहले हैं, ऑपरेटर्स बाद में हैं। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्जन हुआ इनफिक्स से पोस्ट फिक्स का यूजिंग स्टैक। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe and like this channel, and please share it with your friends as well.